हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद आरजू। पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरेज से रिलेटेड कई तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पुष्पा और शीला की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। पहले हम लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है कि पूछ क्या रहा है, दिया क्या गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पुष्पा और शीला की वर्तमान आयु दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे पुष्पा और शीला, इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 4:3। अब फिर कह रहा है उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, यानी ई दोनों का जोड़ कितना होगा, 28 होगा। 28 वर्ष है। अब यहाँ जब अनुपात में दिया गया तो हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ संख्या क्या होती है, दोनों में कॉमन होती है। जो मिसिंग है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन दोनों में एक ऐसी संख्या है जो सेम होगी, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब इन लोगों का जो जोड़ होगा ये इसके बराबर होगा, 28 के बराबर हो, क्योंकि बोल रहा हूँ उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो जो अनुपात दिया गया है वो किसके बराबर होगा, 28 के बराबर होगा। और ये हमारा क्या है, वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु दी गई है। 4 और 3 हो जाएगा 7, 7x, इसको हम लोग काटेंगे, 7 चौके 28, तो x का मान हमारा निकल गया 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 16 आएगा। फिर 4 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए कह क्या रहा है, ये हमारा कौन सा निकल गया है, ये वर्तमान आयु निकली है, ना कि 4 वर्ष बाद। फिर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। तो 4 वर्ष बाद जब भी बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 4 जोड़ देना है। 16 और 4 हो गया 20, 12 और 4 हो गया 16। अब देखिए 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। अब अनुपात जो 5:4 आया है हमारे ऑप्शन में है 5:4, तो यही आपका आंसर हो गया। 4 वर्ष बाद जो पुष्पा और शीला का अनुपात होगा वो 5:4 होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, रमेश की आयु 40 वर्ष है, सुरेश की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ये पहले के बारे में पूछ रहा है कि कितना साल पहले। यहाँ हमारा ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 37 वर्ष, 5 वर्ष। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रमेश की आयु 40 वर्ष बताई जा रही, सुरेश की आयु 60 वर्ष, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो यहाँ वर्ष दिया गया है कि 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष जहाँ पहले बोल रहा है तो क्या होगा, अभी तो वर्तमान आयु दी गई है रमेश की, रमेश और सुरेश। रमेश का है 40 और सुरेश का है 60। यहाँ कह रहा है कितने वर्ष पहले, ऑप्शन में पहला ही हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 वर्ष पहले बोल रहा है। तो 10 वर्ष अगर पहले बोलेगा तो क्या करना है, 40 में 10 घटाएंगे, पहले बोल रहा है इसलिए। फिर 60 में भी हम लोग 10 घटाएंगे। अब कितना आ गया, यहाँ 30, यहाँ कितना आ गया, 50। अब देखिए इसको, और छोटा कर सकते हैं,
द्वितीय 6, दो पंचे 10। ये आया आपका 3:5। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3:5 हमारा आ गया। अगर हम 10 साल पहले ये लेते हैं उसका आयु, तो क्या होता है कि 3:5 का आंसर हमारा आ जाता है। यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब हम लोग देखते हैं कि दिया क्या गया है। यहाँ पे दिया गया है कि पिता की आयु कितनी है पुत्र की, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं पिता, यहाँ लिख देते हैं पुत्र। पिता की कितनी बोल रहा है 5 गुनी। मान लिया अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की हो जाएगी 5 गुनी 5, 1 का 5 गुना 5 होगा। ये हम लोग मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग कितना है 60 वर्ष। और ये कब का दिया गया है 6 वर्ष पूर्व, यानी कि ये 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है 5:1। ठीक है। और यहाँ दिया किसका गया है वर्तमान। जब वर्तमान का योग दिया गया है यानी कि इसमें 6 पिता का भी जुड़ा होगा और 6 पुत्र का भी जुड़ा होगा, यानी 12 जो है 12 वर्ष ज़्यादा उसमें जुड़ा हुआ है। अगर 6 वर्ष पूर्व का बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा 60 में 12, 10 में 2 गया 8, 5 में 1 गया 4। यहाँ तक क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ बस समझने वाली बात है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 साल पहले की बात है। और यहाँ पर आयु का योग कितना दिया गया है 60 वर्ष वर्तमान। ये वर्तमान का था, ये वर्तमान है। तो हम लोग 6 वर्ष पूर्व का निकाल लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो सिर्फ पिता का उसमें थोड़ी ना जुड़ा हुआ, उसमें पुत्र का भी है। तो पिता और पुत्र का जोड़ेंगे तो 12 वर्ष हुआ, तो 12 वर्ष इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया तो 48 आया। अब जो हमारा ये अनुपात और ये दोनों बराबर होगा, इसका योग और इसका योग। हम लोग हमेशा जानते हैं कि अनुपात में रहता है तो कुछ संख्या ऐसी होती है जो दोनों में कॉमन रहती है, छिपी रहती है, उसको हम लोग x मान सकते हैं। अब यहाँ कितना हो गया 5 और 1 6x बराबर कितना है 48। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 6 से 48 को काटते हैं तो कितना में जाएगा 6 8 48, यानी कि 8 बार में x का मान हमारा कितना निकला 8। अब देखिए यहाँ 8 तो निकल गया x का मान, तो पिता का 6 वर्ष पूर्व का कितना हो जाएगा एज 5 गुना 8, यहाँ लिख देते हैं 40। यहाँ पुत्र का कितना हो जाएगा सॉरी 8, यहाँ 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ये कब का निकला है, ये जो हमारा एज निकला है 6 वर्ष पूर्व, ये एज जो है 6 वर्ष पूर्व का निकला है। ये जो पुत्र की आयु है 6 वर्ष पहले की, यानी वर्तमान में लाने के लिए इसमें हमको 6 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 14 वर्ष वर्तमान आयु। इतना हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स सिर्फ समझाने के लिए, ये सब लिखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद वर्तमान निकल गया, तो 6 वर्ष बाद का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे वर्तमान आयु अगर 14 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 6, इसमें हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो गया 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया।
यहाँ पर फिर हम समझने के लिए लिख देते हैं 6 वर्ष बाद। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन हमेशा सीटेट, जेटेट या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जब आयु से संबंधित प्रश्न होते हैं तो लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आयु संबंधी क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में दिया जाता है और इस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ या आप लोगों को इसका पैटर्न समझा रही हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन। रहीम की आयु 10 वर्ष है, उनके नाना की आयु 62 वर्ष है। रहीम की आयु 10 वर्ष दी गई है, उनके नाना की आयु 62 वर्ष दी गई। कितने वर्ष के बाद उनके नाना की आयु से 5 गुनी होगी? कितनी गुनी होगी? 5 गुनी होगी। इसको भी हम लोग ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। पहले दिया गया है ऑप्शन में कि 6 वर्ष। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया रहीम, ये हो गए उनके नाना। कह रहा है कि 6 वर्ष, अगर 6 वर्ष हम लोग देखते हैं जोड़ के तो क्या 5 गुनी होती है? यहाँ तो है रहीम का आयु 10 और नाना का है 62। क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, तो देखते हैं 6 वर्ष के बाद, यानी यहाँ पर हम लोग अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68। अब देखते हैं, कह रहा है कि 5 गुनी, कितनी गुनी होगी? 5 गुनी। तो इसको हम लोग 5 से गुना करते हैं और देखते हैं कि इसके बराबर आता है या नहीं। 5 36, 5 एकम 5, 6 7 8, ये बराबर है नहीं, यानी कि ये जो हमारा 6 है ये वाला भी नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकंड वाला, उसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ 10 है, 10 में कितना बोल रहा है? 3 वर्ष बाद। 3 जोड़ते हैं 13, 13 को गुना करने बोल रहा है, 5 गुनी होगी, यानी 5 से गुना करेंगे। और इधर भी हम लोग 62 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि बोल रहा है ना 3 दिया ऑप्शन, 3 वर्ष बाद। तो 3 2 5 और 1 6। अब देखिए 13 5 65 होता है, यानी कि ये और ये बराबर हो गया। हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि 3 वर्ष के बाद उनके नाना की आयु से कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी रहीम की आयु। फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। और अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालना है पुत्र की वर्तमान आयु, और दिया गया है पिता और पुत्र की आयु 7 गुना। तो हम पिता का यहाँ आयु लिख लेते हैं और पुत्र का भी। अब सोचेंगे दिया तो नहीं गया, दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया गया 7 गुना पिता का बोल रहा है, तो पुत्र का 1 होगा, तो पिता का 7 हो सकता है। अब कह रहा है कि ये वर्तमान आयु हमारा दिया गया है, वर्तमान। और योग किसका दिया गया है? 5 वर्ष बाद का। तो 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष पिता में भी जुड़ेगा और पुत्र में भी जुड़ेगा, तो 10 हो गया। तो ये जो 50 है उसमें से अगर हम लोग 10 माइनस करते हैं तो कितना आया? 40। तो ये वर्तमान का निकल गया। अब ये और ये हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ संख्या बोले छिपी हुई रहती, इसको हम लोग x मान लेते। 7 और 1 8, 8x बराबर 40, 8 5 40। अब यहाँ x का मान हम लोग का निकल गया 5,
कह रहा पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 1 और x का मान कितना है 5, तो कितना आ गया 5 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 5 वर्ष। यहाँ तक फ्रेंड्स आप लोगों सबको समझ में आया। अगर आयु से रिलेटेड और दूसरे तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग को देखना है, सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जाकर कमेंट करेंगे, और अगर उस तरह का डिमांड रहा तो इससे अलग पैटर्न पे हम आयु से संबंधित क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।